जय श्री राम। भगवान राम की जन्म से लेकर वनवास तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा पिछली बार माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे, श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी। और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी किसी को भी नहीं थी। सभी अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न थे और चहल पहल मची हुई थी और सभी लोग धीरे धीरे करके श्री राम के महल के बाहर जमा होने लगे थे। श्री राम का महल भी बहुत सुंदर सजा हुआ था और सुबह होने को थी और सभी लोग इस इंतजार में थे कि कब श्री राम महल के बाहर से निकलेंगे और हम उनके दर्शन करेंगे और वो जब राज्याभिषेक के लिए जाएंगे तो कैसे दिखेंगे। ये सोच सोचकर उनका मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। सभी बेचैनी से भगवान राम के राज तिलक का इंतजार कर रहे थे। अब महामंत्री सुमंत्र कुछ बेचैन से थे और वो गुरु वशिष्ठ के पास में आए और दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की कि पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा है। क्या बात है, स्वास्थ्य खराब है या कोई और परेशानी है? अगर कोई और व्यवस्था करनी होती तो बताते। इस तरह की दोनों में चर्चा हुई और कुछ लोगों ने इसका कारण आयोजन की व्यस्तता भी बताई। जैसे जैसे शुभ घड़ी नज़दीक आ रही थी भगवान राम की राज तिलक की, गुरु वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो महर्षि ने महामंत्री सुमंत्र को राजभवन भेजा क्योंकि समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी और केवल महाराज का आना ही शेष था। महामंत्री सुमंत्र तत्काल महारानी कैकेयी के राजमहल में पहुंचे। जब महारानी कैकेयी के महल की ओर जा रहे थे तो महामंत्री सुमंत्र को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक अलग ही डर लग रहा था उनको, किसी अनजान डर ने उनको घेर लिया है। जब राजमहल में अंदर पहुंचे तो देखा महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं, बहुत बीमार से नजर आ रहे हैं। महामंत्री सुमंत्र का मन भांपते हुए महारानी कैकेयी बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, महाराज राज्याभिषेक की उत्साह में रात भर जागे हैं और वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। महामंत्री सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? तो महारानी कैकेयी बोली, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुलवा दीजिए। तो राजा दशरथ ने बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में राम को बुलाने की आज्ञा दी कि राम को बुलवा दो। महामंत्री सुमंत्र के मन में तरह तरह की आशंकाएं थीं कि कहीं कोई बात तो नहीं है। बहुत तरह की विचार मन में आ रहे थे। राम के निवास के पास बहुत भीड़ थी और लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को बहुत सुंदर सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। महामंत्री सुमंत्र को देख करके सब लोग बातें करने लगे क्योंकि लोगों के लिए तो बस एक ही बात थी कि भगवान राम का राज्याभिषेक और ये राम को राज्याभिषेक के लिए ही बुलाने आए हों, बस यही उनके मन में विचार चल रहा था। तो महामंत्री सुमंत्र ने भगवान राम से कहा, आपको महाराज ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ ही समय में भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ में महारानी कैकेयी के राजमहल में पहुंच गए। दोनों भाई बहुत सुंदर लग रहे थे। लोग जय जयकार करने में लगे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे उन पर। भगवान राम समझ ही नहीं पा रहे थे कि महाराज ने अचानक उन्हें क्यों बुलाया है और लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर भगवान राम ने माता कैकेयी को प्रणाम किया और पिता को प्रणाम किया, राजा दशरथ को। भगवान राम को देखते ही राजा दशरथ फिर से मूर्छित हो गए और उनके अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, बोले राम। उनकी मूर्छा टूटी, वे तब भी कुछ नहीं बोल सके।
आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उनकी और थोड़ी देर तक शांति छाई रही, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो श्री राम ने राजा दशरथ से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? यदि कोई बात है तो आप मुझे बताइए। जब राजा दशरथ कुछ नहीं बोले तो उन्होंने माता कैकेयी से पूछा, माता आप ही मुझे बताइए क्या बात है? पिताजी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों इतने बीमार से हैं? क्या बात है? तो माता कैकेयी बोली, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे बहुत पहले, और मैंने कल रात वही दोनों वरदान मांग लिए थे। इसलिए महाराज अशांत हैं, जिससे वे पीछे हट रहे हैं, और यह शास्त्र सम्मत नहीं है और रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। राजा दशरथ बोले, मैंने 2 वर देने के लिए मना नहीं किया, तुम कोई और वर ले लो, पर ये रहने दो। तो माता कैकेयी बोली, नहीं, मुझे यही वर चाहिए। फिर राम ने पूछा, कौन से वर माता, आप मुझे बताएं। माता कैकेयी बोली, भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में रहो। और महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम शांत रहे। फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का ये वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन को चला जाऊंगा, तो इसमें मेरे लिए कुछ श्रेष्ठ ही होगा। भगवान राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर के माता कैकेयी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनकी मनोकामना जो पूरी हो गई थी। और राजा दशरथ चुपचाप ये सब देखते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे, रोते रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला माता कैकेयी के लिए, धिक्कार है तुम्हें। भगवान राम और लक्ष्मण माता कैकेयी के महल से निकलकर सीधे माँ कौशल्या के पास में गए और उन्हें वहाँ का सारा विवरण सुनाया। तो माता कौशल्या ये सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठी और मूर्छित हो गईं। और थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा, वचन में तुम्हारे पिता बंधे हैं, तुम नहीं बंधे हो पुत्र, तुम जाने के लिए मना कर सकते हो। लक्ष्मण भी बहुत नाराज थे। श्री राम इस सारे घटनाक्रम को विधि का विधान और भाग्य का उलटफेर मानते थे। माता कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, बेशक राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। तो उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने बड़ी ही नम्रता से कहा, यह राजाज्ञा नहीं, यह पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। तो माता कौशल्या ने स्वयं को संभाला और भगवान राम को गले से लगा लिया और कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों और मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। भाई लक्ष्मण बहुत क्रोध में थे और इससे सहमत नहीं थे और वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। लेकिन भगवान राम ने उन्हें समझाया और कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा और मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही बन। माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के भगवान राम देवी सीता के पास गए और ये सारा विवरण बताया और देवी सीता से विदा मांगी। तो देवी सीता व्याकुल हो गईं और क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद भी किया, पर भगवान राम नहीं माने। तो देवी सीता ने उनके साथ वन जाने को कहा और कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। भगवान राम ने बहुत तरीके से देवी सीता को समझाने की कोशिश की कि वन का जीवन बहुत कठिन होता है, वहाँ रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती और ना ही भोजन का कोई ठिकाना होता है। कदम कदम पर बहुत परेशानियां और बहुत कठिनाइयां आएंगी और तुम महलों में पली हो, कैसे ऐसा जीवन जी पाओगी। पर देवी सीता नहीं मानी तो राम को उन्हें अपने साथ आने की स्वीकृति देनी पड़ी और शीघ्र ही तैयारी करने को कहा। भगवान राम वन जा रहे हैं, यह समाचार जब तक पूरी अयोध्या में फैल चुका था। सभी लोग राजा दशरथ और रानी कैकेयी को तरह तरह से बुरा भला कह रहे थे। जहाँ थोड़ी देर पहले उत्सव हो रहा था, उत्सव की तैयारियां हो रही थीं, वहाँ चारों तरफ उदासी छा गई, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में आंसू थे और सब चाहते थे कि भगवान राम वन को न जाएं, पर वह राम की दृढ़ता के आगे बहुत बेबस थे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन जाने से पहले
राजा दशरथ से मिलने के लिए गए। वहाँ पर राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए और दर्द से कराह रहे थे। उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। सभी मंत्री, महामंत्री और सभासद राजा दशरथ के आसपास थे और सभी रानी कैकेयी को अपने तरीके से समझा रहे थे कि मान जाओ, इन वर की जगह कोई और वर ले लो। पर रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। अब राजा दशरथ भगवान राम को बहुत दुखी मन से देखकर बोले, मेरी तो मति ही खराब थी, जो मैंने ये वचन देने का वादा किया था और मैं वचनों में बंधा हुआ हूँ, इसीलिए बेबस हूँ। पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम किसी तरह से बेबस नहीं हो। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। ये राज सिंहासन तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। राजा दशरथ के इन वचनों को सुन करके राम अंदर ही टूट गए, बहुत दुखी हो गए। पर भगवान राम ने नीति का साथ नहीं छोड़ा। भगवान राम राजा दशरथ से बोले, आपकी आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर बेबस कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद देकर के विदा करें। जब तक रानी कैकेयी तपस्वियों के वस्त्र ले आईं और बोली, तुम वन में जा रहे हो तो इन वस्त्रों में जाओगे, तुम्हारे लिए ये वस्त्र हैं। तो भगवान राम ने वो तपस्वियों के वस्त्र ले लिए और अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। अब इन सब में तपस्वियों के भेष में देवी सीता को देखना बहुत ही दुखदायी लग रहा था और बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। महर्षि वशिष्ठ, जो कि अब तक शांत बैठे थे, उन्हें भी क्रोध आ गया और बोले, यदि देवी सीता बन जाएंगी तो सब अयोध्यावासी भी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। भगवान राम ने सबको बड़े धैर्य के साथ समझाया और जाने की अनुमति मांगी। आगे आगे राम, पीछे सीता और सबसे पीछे लक्ष्मण। महल के बाहर जब तक मंत्री सुमंत भी रथ लेकर के आ गए थे, उसमें सवार होकर के भगवान राम ने कहा, महामंत्री रथ को तेज चलाएं, क्योंकि राजा दशरथ, माता कौशल्या और सभी अयोध्यावासी आंखों में आंसू लिए पीछे पीछे चल रहे थे, रो रहे थे। और राम ये सब देख करके विचलित हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। सभी लोग बहुत दूर तक पीछे पीछे रथ के गए, पर रथ बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ जब तक खड़े रहे, जब तक कि रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। और रथ के ओझल होते ही राजा दशरथ मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। यहाँ एक शर्त और भी थी कि भगवान राम को वनवास के समय में किसी भी शहर या गांव में जाने की अनुमति नहीं थी। ये सोच सोचकर और राजा दशरथ को कष्ट हो रहा था कि वो कैसे रहेंगे वन में, और ये उनको दुख खाए जा रहा था। सोच रहे थे कैसे भी करके राम अयोध्या में वापस लौट आएं, वन को नहीं जाएं। पर राम अपने निर्णय पर अडिग थे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर मिलती हूँ। जय श्री राम।